हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम एक और पॉइंट को लेकर आए हैं आपके लिए कि पहचान कामयाबी की। एक कामयाब इंसान के लिए क्या क्या पहचान पहले से उसमें देखने को जो मिलती है, क्या क्या वो हो सकती हैं, हम आज इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक स्कूल में एक टीचर होता है और वो सभी बच्चों को चॉकलेट्स बांटता है और उन सबसे कहता है कि ये चॉकलेट आपको शाम तक चलानी है। तो उसमें से 80% बच्चे उस चॉकलेट को लंच से पहले ही खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो 20% बच्चे होते हैं वो अपनी चॉकलेट को जैसा टीचर ने बोला था ऐसा संभाल कर रखते हैं। तो टीचर उन्हीं बच्चों पर ध्यान रखता है। तो लाइफ के 15-20 साल गुजर जाने के बाद वो उन्हीं बच्चों से मिलता है और देखता है वो अपनी फील्ड में कहाँ तक गए हैं। तो जब वो उस क्लास के सभी बच्चों से मिलता है तो वो 20% बच्चे जो थे जिन्होंने अपनी चॉकलेट को संभाल कर रखा था, वो उन 80% बच्चों से बहुत ही आगे तक पहुँच चुके थे। तो इन सब चीज़ों का बताने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि उन बच्चों के अंदर पेशेंस था, धैर्य था, जिसके कारण वो इतने सफल हो पाए। ये चीज़ आपको पहले से ऑब्जर्व करने को मिल सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कामयाबी का वो यही होता है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, किसी भी काम को आप करोगे तो आपको एकदम ही कामयाबी नहीं मिल सकती। आप किसी भी शॉप को ले लीजिए, आप अपने किसी भी काम के लिए शॉप को खोलते हैं तो आप उसमें पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे कस्टमर्स को पहचान होती है जब उस शॉप की, तो वो आपका चलना शुरू होती है, आपकी अर्निंग शुरू होती है अच्छे प्रकार से। आप यूट्यूब पर ले लीजिए, देखिए कितना टाइम आपको वेट करना पड़ता है जब आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है, ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना है। पहला जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपको टाइम देना है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको उस काम को बहुत सारा टाइम देना होगा। आप किसी भी काम में परफेक्शन तब तक नहीं ला सकते जब तक आपने उस काम को अपने को टाइम ना दिया हो। आपको फ्रंट पे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं कैमरा पर तो टाइम देता ही देता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ तैयारियाँ अपनी करके रखता हूँ। तो इस तरह जब आप किसी भी काम को टाइम देते हैं तो आपका वो टाइम इन्वेस्ट होता है उस काम को करने के लिए और आप अच्छे से काम कर पाते हैं जो भी आपको करना होता है। कई बार स्टूडेंट्स भी काम करते हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते हैं तो वो सब्जेक्ट उनका लो पहुंच जाता है, बहुत ही कम उसमें स्कोर होने लगता है जब वो टाइम नहीं देते हैं। तो आपको उस चीज़ में टाइम देना है। अपने बिजनेस में, जो आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी टाइम देना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है प्रैक्टिस। आपको किसी भी काम को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए, कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो वो बहुत ही कम लेवल का होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। आप जब धीरे धीरे उस काम को करते रहते हैं तो वो प्रैक्टिस के द्वारा आपकी परफेक्ट होता चला जाता है। जैसे आप मुझे ले लीजिए, आप मेरी पहली वीडियो को देखोगे, सबसे पहली जो मेरी वीडियो है, तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने बहुत ही अटक के कहीं स्टक हो जाता हूँ, कहीं ब्लैंक हो जाता हूँ, कहीं मेरी बात काट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। इन सब चीज़ों को फेस करके मैं अब प्रैक्टिस करके और अब आगे बढ़ा हूँ। अब जो प्रैक्टिस करी है तो आप देख पा रहे होगे कि अब वो चीज़ें कम होने लगी हैं। मैं नहीं कह रहा कि आज मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब प्रैक्टिस का नतीजा है। जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं जो पहले बहुत ही लो लेवल के थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के दम पर अपने बिजनेस को, अपने काम को इतने अपर लेवल में ले गए कि आज
उन्हीं को देखकर बहुत से छोटे व्यापारी छोटे काम होने शुरू हो गए उन्हीं के जैसे। तो ये सब प्रैक्टिस का नतीजा होता है। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है नॉलेज। आपको उस काम से रिलेटेड, जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस काम से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप उस नॉलेज को कहीं और से, कहीं बुक से, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी गेन कर सकते हैं। आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए, उस नॉलेज को गेन करिए, तब आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नॉलेज हो वो इनफ होगी अपने काम के लिए। तो नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहिए, आपका काम उतना ही परफेक्ट होता रहेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड, कि किस चीज़ की डिमांड है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए डिमांड हो सकती है स्कोर की, कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। एक टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा होगा वो यही चाहेगा कि एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे, ये उसकी डिमांड होती है। तो वो स्कोर आपको करना कैसे है? ये स्कोर आपको प्रैक्टिस से, नॉलेज से, टाइमिंग से, इन सब चीज़ों से ही मिलने वाला है। और इसी प्रकार जो दूसरी फील्ड्स में हैं, जो सेल मार्केट में है किसी भी तरह की, तो उनको भी यही देखना है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए किस तरह की डिमांड है, क्या डिमांड है, क्या इस प्रोडक्ट में कुछ नया तो नहीं करना है, हमको कुछ ऐड तो नहीं करना है, कुछ हटाना तो नहीं है इसमें से। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छा सेल प्राइस और अच्छा सेल मिल सकता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है फेस द प्रॉब्लम्स। आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको उस काम में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको उन प्रॉब्लम्स को सिंसियरली फेस करना है, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देना है, ना कि उन प्रॉब्लम से उलझ कर रह जाना है। ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इन सबको आराम से फेस करना है। देखिए, किसी भी काम में, किसी भी तरह के काम में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करके ख़त्म करना है, इनमें अटकना नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो यही पॉइंट्स हैं कि टाइम देना है, नॉलेज गेन करनी है। और कई बार ये होता है कि अगर इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाना है, कुछ टाइम के लिए रुक जाना है, और वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही, मैं मानता हूँ, ख़त्म होने लगेंगी। आप जब इन सब टाइम देकर, अंडरस्टैंडिंग कर प्रोडक्ट की, इन सब चीज़ों से काम नहीं बन रहा है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपको अपना आप ही रिज़ल्ट मिलने लगेगा कि वो प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे कम होने लगी है। तो आपको कई जगह रुकना भी पड़ सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। लेकिन आपको फिर से वही काम दुगने मोटिव लेकर करना है, दुगने उत्साह से करना है, तभी आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आप उसमें फेल हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रुकना है, ख़त्म नहीं करना है उस काम को। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है उस काम के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए मोटिवेट कैसे रह जा सकता है? तो इसके लिए आपको, कई बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति जो आप ही की तरह काम करता है, आप ही की लेवल का काम करता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है, लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, तो उसको देखकर आप कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें देखना है कि हमारे काम में क्या कमी रह गई है, उस काम को पूरा करके और मोटिवेट होना है, और उस काम को आगे, अपने काम को बढ़ाते रहना है, तब आपको उसमें सक्सेस हासिल होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कंपैरिजन। एक पॉजिटिव कंपैरिजन होता है, एक नेगेटिव कंपैरिजन। मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको नेगेटिव कंपैरिजन किसी से नहीं करना है कि वो इस तरह से कामयाब हो चुका है तो मैं उसको नीचे कर कर, उसको गिरा करके खुद कामयाब हो जाऊं। इस तरह की सोच आपको नहीं रखनी है। आपको पॉजिटिवली कंपैरिजन करना है कि वो उसने कितना स्ट्रगल किया है, तो मैं भी इस प्रकार से स्ट्रगल करूँगा तो ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा। तो आपको पॉजिटिव कंपैरिजन करना है, नेगेटिव कंपैरिजन से आपको दूर रहना है।
और कंपैरिजन को समझना है तो मेरी पहली वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। समझने लायक तो समझ में आ ही जाएगा, मैं कहता हूँ ज़्यादा समझ में आपको नहीं भी आएगा तो। और अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आप अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। आप रेगुलरली बहुत ही टाइम तक लगातार किसी काम को किए जा रहे हैं तो आप उस काम में बोर हो सकते हैं। तो आप उस काम से थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप दोबारा से उसे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने काम से भटकिएगा नहीं, आप अपने काम पर ध्यान रखिएगा। ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है जब आप बोर हो जाते हैं, तो ब्रेक लीजिए और दोबारा से दुगनी मेहनत से दोबारा और ज़्यादा पावर से काम कीजिए। और अपनी सक्सेस को जो आपने किसी भी काम में हासिल की है, जो छोटी छोटी सक्सेस होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उस प्रोडक्ट में जैसे आपको 1000 पीस को बेचना है तो उन 1000 पीसों को बेचकर अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए, तो आपको उस एंजॉयमेंट से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से एंजॉय कीजिए अपने काम को। लास्ट कहना चाहूँगा कि आपको अपने काम की रेस्पेक्ट करनी है। कई बार होता यह है कि हम जो काम करते हैं, जो हमारा डेली का काम है, उसमें किसी प्रकार का डिसरेस्पेक्ट कर दे देते हैं, तो वो मैं मानता हूँ गलत हो सकता है, बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके आ सकते हैं। तो आपको अपने काम की रेस्पेक्ट करनी है, उसके डिसरेस्पेक्ट से दूर रहना है अगर आपको कामयाब होना है तो। अब आते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ। तो मैं कहूँगा जब आपको लोग सर्च करने लगें और लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करने लगे तो आप समझ जाइए आप कामयाब हो चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू। देखते रहिए और नई वीडियोस और नए टॉपिक्स, और मेरे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपको करना है कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।